अरे कुल्हाड़ी इसके गले में लटकी है, पूछ रहे हो तुम मुझसे? थप्पड़ मारा, इतना बेकार फैसला, और पकड़ा और उसको उठा के फाड़ दिया, कत्ल कर दिया, नोच डाला उसको। हर बात पे कहा नहीं। आज भी किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि नहीं, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था। बहुत पुरानी बात है, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, एक अमीर आदमी उस आदमी के रिक्शे पर बैठता है, और इत्तेफाक देखिए उससे कोई झगड़ा हो जाता है किसी बात का, वो अमीर आदमी बड़ा बड़ा सोर्स वाला था, उसने मारा पीटा और झगड़े का इल्जाम उस लड़के के ऊपर, उस रिक्शे वाले उस गरीब आदमी के ऊपर लगा दिया और उसको जेल भिजवा दिया, और ऐसा घिनौना इल्जाम लगवाया जिस पर उसको 4 साल की सजा होती है। उसके बाप नहीं थे, उस लड़के की मां नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी, वो बहन भी 17-18 साल की हो चुकी थी। उसको सिर्फ जेल में फिक्र थी, तो अपनी बहन की फिक्र थी कि मेरी बहन, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं अपनी बहन के हाथ पीले करने वाला था। उसकी शादी रिक्शा चला चला कर कमा कमा कर अपनी बहन की शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझी को जेल में डाल दिया गया। 4 साल तक उसने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा, और 4 साल के बाद जब अपनी सजा पूरी करने के बाद जब अपने घर लौटा तो क्या देखता है कि मेरे गांव का एक बुजुर्ग आदमी, मेरे गांव का एक मोतबर आदमी मेरी बेटी, मेरी बहन को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखे हुए है। उसने उसकी परवरिश की, खिलाया पिलाया और आराम से रखा। उसके बाद वो लड़की, वो बहन जब अपने भाई के सीने से चिपकती है, रोती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो इस लड़की ने रोते हुए कहा कि भाई, अगर ये अब्बू ना होते, ये बुजुर्ग ना होते तो आपकी बहन मुंह दिखाने के लायक न रहती। मैंने सोच लिया था कि अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपना जिस्म ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं आपको जेल से छुड़ाऊंगी। लेकिन इस बुजुर्ग ने मेरी बड़ी इज्जत की है, अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए मेरा हौसला बढ़ता गया। आए मेरे भाई, अगर ये बुजुर्ग ना होता तो आज आपकी बहन आपको मुंह दिखाने के लायक ना होती। जैसी उसने ये कहा, इस रिक्शे वाले भाई ने अपनी बहन का मुंह पकड़ लिया और कहा, खामोश, चुप चुप खामोश, दुनिया में ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। इसके गले में कुल्हाड़ी लटकी, इसी ने मारा होगा इन सबको, हमसे क्या पूछ रहे हो? जो बुलवाना था वो देखिए अंदाज। हाय इब्राहिम, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये बड़ा बुत उतर भी नहीं सकता, कुल्हाड़ी पकड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, यहां आ भी नहीं सकता, कुल्हाड़ी चला भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, फिर ये कैसे कत्ल करेगा, कैसे मारेगा? यही कहलवाना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कहा, तुमने तो खुद ही जवाब दे दिया। मेरे भाइयों, यही तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि जो उतर न सके, जो चल न सके, जो खा न सके, जो पी न सके, जो यहां तक ना आ सके, बल्कि जिनको मारा वो भी तुम्हारे खुदा थे। जो अपने आप को ना बचा सकें वो तुम्हें क्या बचाएंगे? जो अपनी टांग कटने से अपनी हिफाजत न कर पाए, अपनी गर्दन कटने से अपनी हिफाजत न कर पाए, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? इसीलिए तो कहता हूं, उसकी इबादत करो जिसने हम सबको पैदा किया, उसी के सामने झुको। समझ गए कि यही आदमी है। जवाब तो नहीं था उनके पास, लेकिन चलो अब तुम्हें आग में डाला जाएगा। लेकिन दलील दी तो हिकमत के साथ, दानाई के साथ। वो अलग बात है कि तौहीद की दावत में परेशानियां तो आएंगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी परेशानियां आई, लेकिन गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, हिकमत के साथ कितने अच्छे स्टाइल में समझाया। अरे जब ये उतर नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और ये जिनको मारा है वो अपने आप को बचा नहीं सकते, तो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? ये दलील थी, मंतिकी दलील भी थी और अकली दलील भी थी। मेरे भाइयों, कुरान कहता है ऐसे ही लोगों को उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐसी हिकमत और होशियारी और दानाई के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, बहुत होशियारी के साथ, और बहस करो तो अच्छे तरीके से करो। है हमारे पास बहस का तरीका? जरा अंदाजा लगाइए आप।
हम तो अपने हालात का सही जायजा नहीं ले सकते। आपको पता नहीं आप अंगार किस अंगार पर बैठे हुए हैं, हम और आप। और सोशल मीडिया पे चले जाइए तो चर्चों पे चर्चे करवा लो। मेरे भाइयों, कभी कभी हमें दबकर भी समझौते करना पड़ते हैं। खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दबकर समझौते किए हैं। यहां सीना तानने की जरूरत नहीं। मौलाना जर्जिस एक बोल रहा ना वहां यूपी में, एक पार्टी का जिम्मेदार, मौलवी जर्जिस डरपोक है, खुद ही भाग जाए बंगाल, हम क्यों जाएं, वो डरपोक है। इस तरीके की बात। कभी कभी समझौते बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ भी होते हैं। वो मिसाल मेरी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक तालाब पर बकरी भी पानी पी रही है और शेर भी पानी पी रहा है। एक तालाब है, उस तालाब पर शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। शेर जहां मुंह डालता है पानी में, वहां से बहता हुआ पानी बकरी के पास आता है। बकरी उसी पानी को पी रही है, तो शेर का झूठा पानी बकरी को मिल रहा है। बकरी की तरफ से पानी बहता हुआ शेर की तरफ नहीं जा रहा है। शेर जहां मुंह डाल रहा है, वहां से पानी बहता हुआ बकरी के पास आता है और बकरी उसी पानी को पीती है। जब दोनों पानी पी चुके तो शेर ने कहा गुर्राते हुए, तूने मेरा पानी गंदा क्यों किया? तूने मेरा पानी गंदा क्यों किया? झूठा क्यों किया? कौन कह रहा है? शेर। उल्टा, यानी कहते, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शेर कह रहा है, ए बकरी, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहती है, हुजूर, पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं, मेरा झूठा पानी आप थोड़ी पी रहे हैं। पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ मेरे पास आया, हमने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर कहता है, अच्छा तो तू मुझसे मुंह भी चलाती है, जबान भी चला रही है, तुझे बोलना भी आता है, तू मेरे सामने बात करने की भी हिम्मत करती है। शेर आगे बढ़ा और उसने अपने पंजों से उस बकरी को फाड़ दिया। मैं शेर किसको कह रहा हूं और बकरी किसको कह रहा हूं, ये समझ लो तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी तुम्हारे। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। अगर आप ये कहो, ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला? मेरे भाइयों, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बंगाल के लोगों को, जिसकी बुनियाद पर हमें आज चैनल वाले डिबेट में लाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये कितना भयभीत कर रहा है मुसलमानों को, ये कितना डरा रहा है मुसलमानों को। यह समझने की कोशिश करिए। आप नहीं बोल सकते हो साहब, आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये कहने वाले? आप हमारे इलाके में आ जाइए, मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम,
सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है, खाने पीने का दौर चलता है। और गुरुद्वारे में चले जाइए चांदनी चौक पर मेरे भाइयों, हर संडे को हमारे सिख भाइयों का लंगर चलता है, पूरा रास्ता जाम हो जाता है। लेकिन आपने अगर 5 मिनट की नमाज पढ़ ली तो सारी आफतें और सारी मुसीबतें आप पैदा कर रहे हैं, रास्ते आप जाम कर रहे हैं। अगर आपने ये कह दिया कि आपके अंदर भी ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो तेरे अंदर जबान भी है, तू बोलता भी है, तेरे मुंह में जबान भी है। ये सूरत हाल है आज हमारी। इस कंडीशन को समझने की जरूरत है, हिकमत को। मेरे भाइयों, शेर ने शिकार किया गधे का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का, लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। 3 जानवरों ने 3 जानवर को मारा। याद रखना, शेर ने किसको मारा? गधे को। भेड़िए ने किसको मारा? बकरी को। लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश को। अब शेर ने कहा भेड़िए से, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम इंसाफ करो। शेर ने कहा, जज किसको बना दिया? भेड़िए को। तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर के जुल्म को समझ नहीं पाया, ये नहीं जानता था कि ये शेर इतना जालिम है, वो समझ नहीं पाया। उसने कहा बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा गधा आपने मारा, बड़ा भी है, गधा आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी, मेरे हिसाब की ठीक है, बकरी मैं खा लेता हूं। और लोमड़ी ने खरगोश मारा, ये लोमड़ी खरगोश खा लेती है। तीनों ने 3 जानवर मारे, अपना अपना जानवर सब खा लें, आप गधा खा लो, मैं बकरी और लोमड़ी खरगोश। शेर ने कहा इधर थप्पड़ मारा, इतना बेकार फैसला, और पकड़ा और उसको उठा के फाड़ दिया, कत्ल कर दिया, नोच डाला उसको। अब ये भी मर गया। कमीना, फैसला करना आता नहीं, फैसला करने चले गए। लोमड़ी से कहा कमीना ये फैसला ही करना नहीं जानता, पता नहीं कहां से सीख के आया था। तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम फैसला करो। लोमड़ी ने तो भेड़िए का हाल देख लिया। लोमड़ी कहती वाकई बड़ा पागल था, कमीने को फैसला करना ही नहीं आता था। अच्छा तो तुम्हारा फैसला क्या है? अरे मेरा फैसला क्या है हुजूर, आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए गधा खाइए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम को मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए, और अब तो भेड़िया भी हाजिर है साहब, सोते वक्त भेड़िया भी खा लीजिए। ये चारों जानवर आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आप जंगल के राजा हैं, ये चारों जानवर आपके हैं। दिन में सुबह उठिए तो गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, शाम को खरगोश खा लीजिए, और रात में भेड़िया खा लीजिए। ये चारों जानवर आपके हैं। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ। शाबाश, ये है फैसला। इतना अच्छा फैसला तुमने किससे सीखा? लोमड़ी ने कहा हुजूर भेड़िए से सीखा है। लोमड़ी ने कहा हुजूर भेड़िए से सीखा है। शेर ने कहा तुम समझदार हो। समझदार थी, जान बचा ली। यही समझदारी की जरूरत है, यही समझदारी की जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के कलेजे मुरझा रहे होंगे कि मौलवी जर्जीस तो हमारा पत्ता गोल करने आ रहा है। मैं किसी का चमचागिरी करने नहीं आया, न किसी को मैं करने आया हूं, न किसी का वो। आपका मामला आप जानो। मेरे प्यारे साथियों, ये बैठे, ये हमारे साथ आया अमीन, ये पूछिए पूर्णिया का है, बड़े शौक से गए थे साहब, क्या क्या सोचकर कहां। जब इनकी दुकानों पर बुलडोजर चले तब इनको छठी का दूध याद आ गया। कोई नहीं आया जो चीख चीख कर कह रहे थे हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी लड़ाई। आज सबसे पहले वही भागे। कोई एक भी मिन्नत और जमानत करने के लिए नहीं आया, कोई झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं आया।
मकसद निकल गया दूर। मेरे भाइयों, इस वक्त लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम लो। कुरान चीख चीख के कह रहा है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तुम्हें हिकमत दानाई से काम लेने की जरूरत है, दीन के मामले में भी, नेकी की तरफ बुलाने में भी, बुराइयों से रोकने में भी। जब दीन के अंदर ये था तो दुनिया के अंदर भी आपको अच्छा सोचना है। मेरे भाइयों, आप इंसान हो ना। एक मिसाल देता हूं, अल्लाह के नबी मक्के से जब मदीना गए, अल्लाह के नबी जब मक्के से मदीना गए तो मदीने के लोग क्या करते थे? हम या बिरूर नखल, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। वो क्या करते थे? खजूर की कलमकारी किया करते थे। और खजूर की कलमकारी जानते हो क्या होती है? वो क्या कहते थे? ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है, ये नर है, ये मादा है, और दोनों को ऐसे जमीन में बोते थे। और ये बिलीफ था, ये यकीदा था कि ऐसे ज्यादा खजूर पैदा होंगी, ऐसे ज्यादा खजूरें पैदा होंगी। तो वो खजूर में क्या बनाते थे? ये नर खजूर का गाभा, ये मादा खजूर का गाभा, ये मेल, ये फीमेल, और ऐसे बोते थे। तो अल्लाह के नबी जब मदीने में गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा माज़ा तस्नऊन, ये तुम क्या करते हो? ये नर, ये मादा। अल्लाह के रसूल, ऐसे खजूरें ज्यादा पैदा हो जाती हैं, नर मादा बना देता हूं तो खजूरें ज्यादा पैदा हो जाती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ लम तफअलू लकान खैरन, अगर तुम ऐसा न करते तो अच्छा होता, अगर ऐसा न करते तो अच्छा होता। उन्होंने छोड़ दिया, कहा नहीं करेंगे, ठीक है। फतरकूहु, छोड़ दिया। फनक़सत, खजूर कम पैदा हुए। जब उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो खजूर कम पैदा हुए। उन्होंने शिकायत की, अल्लाह के रसूल, हम जैसा पहले बोते थे उससे खजूरें बहुत पैदा होती थी, आपने कहा ऐसा ना करते तो अच्छा होता, तो हमने छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी, फिर क्या हुआ? हमारे खजूरों में नुकसान हो गया, बहुत घाटा हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं भी तो इंसान हूँ। क्या कहा? मैं भी तो इंसान हूँ। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई बात बताऊं तो ले लिया करो। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम फइन्नमा अना बशर, जब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया की कोई बात बताऊं तो तुम ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यानी अगर मेरी बात इंसान होने की हैसियत से अगर आपको नुकसान पहुंचा रही है तो तुम जैसा पहले करते थे वैसा करो। यानी तुम अपनी दुनिया को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हो, अपने कारोबार को मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हो। बंगाल वालों, मौलाना जर्जीस की बातों में मत आना। तुम अपना मामला हमसे अच्छा समझते हो, तुम अपने इलाके के हालात हमसे अच्छा समझते हो, तुम अपने यहाँ के मिजाज को हमसे अच्छा समझते हो। तुम अपने मिजाज से काम करना। मौलवी जर्जीस की बातों में क्यों आए हो? मौलवी जर्जीस अब तो यूपी नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारा क्या सवालेगा? तुम अपने इलाके को देखो। मेरे भाइयों, ये हिकमत और दानिशमंदी की जरूरत है आज हमें और आपको सबको। और सुनिए, क्या बात बताने की जब आई तो बता देता हूं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया, और सुनो नौजवानों, सुनो। एक नौजवान आया और कहता अल्लाह के रसूल, मस्जिद में, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मुझे जिना की इजाजत दीजिए। पूछो उलमा से, भाई हकीकी रिवायत है, इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना करने की। दुनिया में सबसे बुरा काम शिर्क के बाद क्या है? जिना। किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ गलत ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात कायम करना। वो किस चीज की परमिशन मांग रहा है? दुनिया के सबसे गंदे काम की। और किससे मांग रहा है? दुनिया के सबसे बेहतर और अच्छे इंसान से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। नौजवानों, ये वाकया जरूर सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी से कहता है, अल्लाह के रसूल, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। जिना के लिए मेरे पास इंतजाम है, यानी मेरी कोई दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बस परमिशन दीजिए। अब सहाबा किराम उसको ऐसे कोहनी मार के कह रहे हैं, चुप चुप चुप, क्या क्या बोल रहा तू? अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं साथियों, इधर आओ। मस्जिद में जिना की इजाजत दुनिया की सबसे मुबारक हस्ती के सामने, दुनिया के सबसे गंदे काम की। अभी कोई मौलाना जर्जी से कहे कि जर्जी साहब, हमारे यहाँ अड्डे हैं, बने हुए हैं 500,000 रुपए में, क्या इजाजत है? तो हम क्या कहेंगे? भग कभी ने, आज के बाद बात मत करना, इतने गंदे काम की इजाजत ना, भग, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। ये समझाने का अंदाज है आज हम लोग।
अल्लाह के नबी के सामने वो कह रहा, साहबा भी कह रहे हैं क्या मांग, चुप। अल्लाह के नबी कहते नहीं, इधर आओ, उदनु मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। बुलाया, क्या कह रहे हो, खुल के कहो, क्या कहते हो। अल्लाह के रसूल, मैं जिना करना चाहता हूं, एक लड़की से दोस्ती है मेरी, आपकी परमिशन की जरूरत है। आपने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा परमिशन, लेकिन सुनो, जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं ये काम तुम अपनी माँ के साथ करो तो करोगे? क्या अंदाज था समझाने का। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी माँ के साथ करो, इसलिए कि जो चीज उसके पास है वही तुम्हारे माँ के पास भी है। सोचोगे आप? उसने कहा फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन शरीफ इंसान है जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा अच्छा ठीक है, अपनी बहन के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी, कोई भी शरीफ इंसान अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा ऐसा करो, अपनी खाला के साथ ये काम कर लो। उसने कहा कोई शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपने फरमाया अपनी फूफी के साथ ये काम कर लो। कहता मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आए अल्लाह के नबी, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम जिना की परमिशन मांग रहे हो, वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की फूफी होगी, वो भी किसी की खाला होगी। जब तुम अपनी बहन और बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ ये काम करना गवारा नहीं कर रहे हो, और ये भी नहीं चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ये काम करे, तो फिर दूसरा ये कैसे चाहेगा, जिसकी वो बहन होगी बेटी होगी भी, वो कैसे पसंद करेगा कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी फूफी के साथ ये गलत काम हो? कैसे बर्दाश्त करेगा? बोलो, तुम करोगे? कहा नहीं। तो फिर वो कैसे करेगा अगर उसको पता चलेगा तो? कहने लगा अल्लाह के नबी, आपने जैसे समझाया मुझे अच्छी तरीके से इल्म हो गया, मेरे सर पे हाथ फेरिए और मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के नबी ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से फिर मेरी नजर किसी लड़की तो छोड़ो, किसी हराम चीज की तरफ फिर मेरी नजर नहीं उठी। इस अंदाज से समझाते थे, डायरेक्ट ये नहीं कहते थे भाग जिना की इजाजत लेने आया, नहीं। आपने कहा इधर आओ, समझाया तो ऐसे समझाया कि ये काम क्या तुम अपनी माँ के साथ करोगे, अपनी बहन के साथ करोगे, अपनी बेटी के साथ करने को तैयार हो, अपनी फूफी और चची के साथ करने को तैयार हो? उसने हर बात पे कहा नहीं। आज भी किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि नहीं, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, बहुत पुरानी बात है, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, एक अमीर आदमी उस आदमी के रिक्शे पर बैठता है, और इत्तेफाक देखिए उससे कोई झगड़ा हो जाता है किसी बात का, वो अमीर आदमी बड़ा सोर्स वाला था, उसने मारा पीटा और झगड़े का इल्जाम उस लड़के के ऊपर, उस रिक्शे वाले, उस गरीब आदमी के ऊपर लगा दिया और उसको जेल भिजवा दिया, और ऐसा घिनौना इल्जाम लगवाया जिस पर उसको 4 साल की सजा होती है। उसके बाप नहीं थे, उस लड़के की माँ नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी, वो बहन भी 17-18 साल की हो चुकी थी। उसको सिर्फ जेल में फिक्र थी तो अपनी बहन की फिक्र थी कि मेरी बहन, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं अपनी बहन के हाथ पीले करने वाला था, उसकी शादी रिक्शा चला चला कर कमा कमा कर अपनी बहन की शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे को जेल में डाल दिया गया। 4 साल तक उसने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा, और 4 साल के बाद जब अपनी सजा पूरी करने के बाद जब अपने घर लौटा तो क्या देखता है कि मेरे गांव का एक बुजुर्ग आदमी, मेरे गांव का एक मोतबर आदमी मेरी बेटी, मेरी बहन को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखे हुए हैं। उसने उसकी परवरिश की, खिलाया पिलाया और आराम से रखा। उसके बाद वो लड़की, वो बहन जब अपने भाई के सीने से चिपकती है, रोती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो इस लड़की